Hello friends, this is Deepali Moore and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So guys, here this is the session for you model paper of psychology. Yes guys, यहाँ पे हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे आपके पेपर के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वो भी आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड. सो गाइज मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर के लिए उनको हम मॉडल पेपर ग्रुप में यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज आपके लिए, जो कि आपके सभी शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड होंगे, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की, केवीएस की, स्टेट लेवल एमपी टेट, यूपी टेट और अदर जो टेट स्टेट के टेट के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा ये सेशन. एंड हाँ फ्रेंड, उसके साथ साथ में रीड के एंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम इन सभी के लिए सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो गाइस कंटिन्यू हमारे साथ स्टडी करते रहे एंड अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें. एंड हाँ गाइज, इसके साथ साथ में इस सेशन को दोस्तों के साथ भी एंड सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड्स भी जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं एंड उन्हें मॉडल पेपर के रूप में ये जो हमारे ये फ्री प्लेटफॉर्म है यहाँ पे वो ज्वाइन कर सके एंड इसको वो अटेंड कर सके. एंड हाँ गाइस, सेशन को अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके लाइक ज़रूर कर दें. आइए बात करते हैं क्या है आज का सीरीज का क्वेश्चंस. एंड हाँ गाइस, इसके साथ साथ में मनोविज्ञान की सीरीज ये है मॉडल पेपर एंड डिटेल क्लासेस, डिटेल लेक्चर क्लासेस भी हमने अवेलेबल करा रखी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मनोविज्ञान की. वहाँ पर वन बाय वन एक एक टॉपिक को, एक एक इश्यूज़ को काफ़ी हमने अच्छे से जो है एनालिसिस किया है. उस चीज़ को भी वहाँ पे आप सुन सकते हैं एंड उसकी जो लिंक है वीडियोस की उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स भी दे रखी है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स कंटिन्यू अटेम्प्ट करें सेशन को एंड यहाँ पे पर वीडियोस में हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिनमें कमेंट के द्वारा आप हमें बताते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए. तो जो भी फ्रेंड्स हमारे उस जो डिटेल क्लासेस है मनोविज्ञान की उन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इस सेशन को सॉल्व करने में, इस सेशन के क्वेश्चंस को अटेंड करने में. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ज़रूर एक बार विजिट करें डिटेल क्लासेस को एंड उसके साथ साथ में देन आप अपने मॉडल पेपर की तैयारी के रूप में क्वेश्चंस को एक्सेस करते रहें कि क्या कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं. सो मॉडल पेपर नंबर 15 है. इससे पहले ऑलरेडी हमने 14 सीरीज ओवर कर चुकी है और हर सीरीज में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आप अदर जो भी हमारी सीरीज हमने ओवर की है उसको भी ज़रूर अटेम्प्ट करें. सो गाइस आइए डिस्कस करते हैं क्या है आज का क्वेश्चन. बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे आपके पेपर के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. सो गाइज आज का जो क्वेश्चन का पहला जो सीरीज है, पहला क्वेश्चन क्या है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं. जैसे कि हमने अभी रिसेंटली जो है मनोविज्ञान के का सेशन हमने कवर किया एंड उसके साथ साथ में अब हम बाल विकास पर डिस्कस कर रहे हैं डिटेल क्लासेस में. तो बाल विकास में हमने क्या किया है, शैशवावस्था कंप्लीट किया एंड देन बाल्यावस्था हम कंप्लीट कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आपको को काफ़ी अच्छे डिटेल्स में बताया है कि बाल्यावस्था में बालकों की हड्डियाँ कितनी होती हैं. वो होती हैं आपके 270 से 350. अब 270 अगर शैशवावस्था की बात करें, कब की, अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो उस अवस्था में हड्डियाँ कितनी होती हैं 270. लेकिन जब बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में हड्डियाँ कितनी हो जाती हैं 350 हो जाती हैं, या यूँ कहें कि इसके मध्य में होती हैं. और जब यही बालक किशोरावस्था में आता है तब उसकी हड्डियाँ कितनी हो जाती हैं, तब उसकी हड्डियाँ 206 हो जाती हैं. चीज़ें समझ पाए आप, लाइक ज़रूर करिएगा. आइए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ. तो ये नहीं हुआ, जिस समय ये बना था उस समय पूरे भारत में लागू किया गया था केवल एक राज्य को छोड़ के, जो कि क्या था आपका जम्मू एंड कश्मीर. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा. तो हो जाएगा आपका 25%. कितना होगा, हो जाएगा गाइस 25%. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैं आशा करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपके सही जा रहे होंगे. तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियोस के लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं. एंड हाँ फ्रेंड्स, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर हमने 425 प्लस वीडियोज़ आपके लिए क्रिएट कर दी है जो कि आपकी सभी शिक्षक भर्तियों से हैं.
मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लासेस एंड सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट अनअकैडमी पर आपके लिए कि वहाँ पर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पे वीडियोज़ को विजिट करने के बाद में आपको साइड में बटन मिलेगा PDF डाउनलोड का, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो कितना होता है, लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों, 1400 ग्राम। चीज़ें समझ पाए आप तो लाइक भी कर दीजिएगा। एंड हाँ, जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों साथ में शेयर ज़रूर करें। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। क्या फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जैसे कि अभी ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया। बहुत क्वेश्चंस रिपीट होके एंड बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारी चीज़ यहाँ पे हमने हर तरीके से हर प्रकार से हमने क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। तो मनुष्य में के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये अगर क्वेश्चन आता तो आपको ऑप्शन टिक करना क्या 206, लेकिन अवस्था के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि शैशवावस्था में कितनी हड्डियां हैं, तो आप वहाँ पे क्या टिक करेंगे, वहाँ पे आपको 270 लगाना होगा। और अगर बाल्यावस्था में पूछा जाता है तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जो कि आपका 350 हो जाएगा। एंड वही चीज़ जब किशोरावस्था में आ जाती है, एक पूर्ण मनुष्य में या मनुष्य की बात की जाती है, तो वहाँ पे आपका 206 होगा। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आप समझ पाए होंगे। यही चीज़ यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखा है कि जब बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियाँ होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालकों में हड्डियों की संख्या 350 होती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको राइट आंसर फाइंड करना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हमने दे रखा है, आत्म गौरव। एक किशोरावस्था का अगर बालक है उसमें आत्म गौरव की जो है भावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विकास व्यक्ति में निम्न विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन हरलॉक महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 8, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है, तो वो प्रक्रिया आपका क्या हो जाएगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए आप, किसके लिए, आप सीटेट के लिए एंड उसके साथ साथ में आप KVS के एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन आप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहें एंड कोई डाउट है कोई इशूज है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन किसने कहा है, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये किसने कहा, स्टैनली हॉल महोदय ने कहा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, शरीर तथा मन संबंधी, क्या होना चाहिए दोस्तों, शरीर तथा मन संबंधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एंड स्टेट लेवल टेट। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी है, तो किशोरा अवस्था पर अपनी जो ये धारणा व्यक्त की है किसने की है, ये की है जीन प्याजे महोदय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकती वह है, मतलब एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करता है और उसमें से वो कौन सी योजना नहीं बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास का, मतलब मानसिक विकास की अगर उसने योजना बनाई है तो उसमें कहीं भी शारीरिक विकास की योजना शामिल नहीं हो सकती है। अगली कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आज का, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है, पुराणा अवस्था में। ये अवस्था आपकी किशोर अवस्था की बात की अवस्था है और इस अवस्था में जो विभिन्न बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं वो सारी हड्डियाँ छोटी छोटी हड्डियाँ वो ज्वाइंट होकर एक बड़ी हड्डी में
जो है मिल जाती हैं। तो इसलिए प्रौढ़ावस्था में, मेच्योरिटी में बालकों के अंदर या वयस्कों के अंदर जो है हड्डियों की संख्या कम देखी गई है अपेक्षाकृत शैशवावस्था बाल्यावस्था की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो किसको माना गया है दोस्तों? ये माना गया है आपको अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? क्या है आपका? समायोजन। क्या है दोस्तों? समायोजन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है। तो यह क्या है? मानसिक विकास को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? यह व्यक्त करता है। तो ये मानसिक विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली लास्ट आपका जो सीटेट का एग्जाम्स हुआ उसमें भी आ रखा था ये क्वेश्चंस। क्या था क्वेश्चन? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मल्टीपल टाइम एज इट इज़ रिपीटेड देखने को मिलते हैं, तो उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, कंटिन्यू पढ़ते हुए चलिए। कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने डाउट्स को, इशूज को जो है क्लियर कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, फटाफट जल्दी से दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, अगर नहीं किया है आपने तो शेयर कर दीजिए इस सेशन को। एंड हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, ये किसने कहा? तो ये कहा है स्टेनले हॉल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। क्या है दोस्तों? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो कितनी हैं? 4। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो किसने की है? जन्म से मृत्यु तक। मतलब कि किस आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो है जन्म से मृत्यु तक जो है एरिक्सन ने विकास की 8 जो हैं अवस्थाएं बताई हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो क्या है आपका? चिंतन। जो भी फ्रेंड्स क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे तो बिल्कुल नहीं घबराए, ये सारे क्वेश्चंस, इसकी डिटेल जो भी बनती है वो सारी चीज़ें हमने डिटेल क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। सो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना जो है एक टाइम वेस्ट के तरीके है। तो यहाँ पे हमने ऑनलाइन मॉडल पेपर क्रिएट किया है, सारी चीज़ें डिटेल क्लास से हमने बहुत ही डीपली जाके डिस्कस किया विद एग्जांपल एंड फिगर के माध्यम से। तो देखना बिल्कुल मत भूलें, ज़रूर विजिट करें डिटेल क्लासेस को। तो आगे का क्वेश्चन क्या है? मैं आशा कर रही हूँ क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके पेपर के लिए एंड आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो सेशन को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। आगे है, कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो वो है आपका चिंतन। चिंतन एक प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? धार्मिक वातावरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? धार्मिक वातावरण। नेक्स्ट है, बालक के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो क्या हो जाएगा? परिवार। बालक के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था वो क्या है? आपका परिवार बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेट के लिए, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? नैतिक तर्क का या नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट की है? तो तर्क पर जो भी डिस्कस किया है किसने किया? कोहल वर्ग ने किया है। तो नैतिक तर्क की जो अवस्था है किसने दी है? आपके कोहल वर्ग ने दी है। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? पारंपरिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? पारंपरिक। अगला क्वेश्चन क्या है?
वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था। नया क्वेश्चन निकल के आता है। तो वंशानुक्रम से रिलेटेड प्रयोग वो भी चूहों पर किसने किया है, तो किया है आपके मेंडल ने किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फैक्चुअल डाटा है एंड क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। कौन सी ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सा जो लक्षण दिया जाएगा आपको ऑप्शन में, उसमें से जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होगा, तो उसमें हो जाएगा आपका आसानी से चिढ़ने वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, आसानी से चिढ़ने वाला जो है वो मित्रवत लक्षण वाला बालक नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किशोरावस्था प्रारंभ होती, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष की आयु से। कब से दोस्तों, 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। जो बच्चा दूसरों के प्रति सदैव सहानुभूति दिखाता है वो आदत जो है भावना संबंधी आदत कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, भावना संबंधी आदत कहलाएगी। तो मैं आशा कर रही हूँ क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एंड आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो इसी के साथ आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की सिद्धि का लास्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया। तो पूर्णतया प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया, तो दिया है कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया है दोस्तों, कार्ल रोजर्स ने। तो आज का क्वेश्चन सेशन यहीं तक। मैं आशा कर रही हूँ क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हों। मे बी सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएं। इसी आशा के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। एंड हाँ गाइस, अगर लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कुछ इसी तरीके से जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें हमें, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें एंड हाँ, अनअकैडमी पर दीपाली मौर्य के नाम से हमें सर्च कर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। वहाँ पर फॉलो कर लेंगे तो जो भी वीडियोज़ हैं उनकी आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे एंड आपको इजी वे में रिपीट करने में या रिवीजन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो साथ में। आज का सेशन यहीं तक। कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई सजेशन है, कोई इशूज है तो ज़रूर हमें कमेंट करें एंड हाँ, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।